हाय एवरीवन दोस्तों, फिर एक नया वीडियो लेके आए हैं Realme C65 का टच पेस्टिंग, जो कि लेटेस्ट फ़ोन है। आप लोगों को पता है ना, इसका टच टूट चुका है दोस्तों। देख सकते हैं नीचे की ओर से पूरा ऊपर की ओर पूरा टूट चुका है। देख सकते हैं बिल्कुल क्रैक हो चुका है। तो दोस्तों सारा वर्क कर रहा है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। Realme C65 है। तो उसको करेंगे क्या दोस्तों कि अभी टच पेस्टिंग कैसे करते हैं वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो सबसे पहले करना क्या है दोस्तों कि एक चौड़ा टेप आपको लेना है, स्क्रीन का साइज़ है आपको लेना है, और एक बार में स्क्रीन के ऊपर चढ़ाना है। कैसे चढ़ाना वो भी आपको बताएंगे, इसलिए आप लोग को जूम करके दिखाया ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले आपको टेप को चिपका लेना है। इसके बाद फिंगर की मदद से आपको, यानी कि उंगली की मदद से आपको टच के ऊपर बैठा लेना, बिल्कुल फ्रेश इस तरीके से। जो जो हम लोग चढ़ाते हैं ना, रोलर की मदद से आपको टेप को पूरा चला देना है इस तरीक़ा से। ध्यान रखें दोस्तों कि बबल ना है। अगर बबल आया तो इस तरह से आपको टेप को उठा के फिर से दोबारा लगा लेना है इस तरीक़ा से। और अगर जहाँ चूर है अगर ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीक़ा से मारना है। ये फर्स्ट रहा, ये दूसरा लेयर मारना है टेप को इसी तरीक़ा से। कितना लेयर मारना है? 3। ये दूसरा है, इसके बाद तीसरा मारना है उस तरफ से, इसी तरीक़ा से मारना है। ध्यान में रखें, बिल्कुल फ्रेश। अगर लगेगा टेढ़ा मेढ़ा तो आपको इस तरह से नहीं चिपकाना, बिल्कुल फ्रेश कर लेना दोस्तों। इसके बाद रोलर की मदद से आपको टेप को चढ़ा लेना है। चढ़ाने में दोस्तों करना क्या है कि न्यू ब्लेड लेके आपको टच के साइड से टेप को कटिंग कर लेंगे, बिल्कुल फ्रेश। चारों तरफ से आपको कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको जो टेप को मारे है ना नीचे चिपका, उसको हटा लेना है, फ़ोन को बाहर निकाल लेना, बिल्कुल फ्रेश। ध्यान में रखें, अगर नहीं कटा तो आपको दोबारा भी चलाना है इस तरीक़ा से। बिल्कुल फ्रेश निकालना है, टिप को हटा लेना है। हटाने के बाद दोस्तों करेंगे क्या कि न्यू ब्लेड लेके एयरबड से साइड से पेट्रोल को साइड से डालेंगे। हल्का हल्का साइड से डालना, कॉर्नर के पेट्रोल की मदद से आपको हल्का हल्का डालना है। जब डला जाए तो दोस्तों करना क्या है कि आपको ब्लेड की मदद से नीचे की ओर से ऊपर की ओर आपको चलाना है। ध्यान में रखें दोस्तों कि जब आप कटिंग कर रहे हैं ना तो आपको स्क्रीन को लाइट को ऑन करके ही खोलना है, ताकि समझ में आए कि सही कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कटिंग करें पता चला डिस्प्ले टूट गया, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल फ्रेश करना है। ब्लेड को आराम से धीरे धीरे आराम से चलाना है, ताकि कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए। ध्यान में रखें दोस्तों कि जब आप ब्लेड चला रहे हैं ना तो ध्यान में रखें कि जो ब्लेड का जो धार है ना उतना ही घुसाना है जितना काम है। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा घुसा दें तो पता चला डिस्प्ले टूट गया, ऐसा नहीं करना। जितना ब्लेड का जो धार है ना उतना ही हल्का सा आपको डाल के ऊपर की ओर पुश करना है, बिल्कुल इसी तरीक़े से हल्का हल्का। फिर ऊपर की ओर से नीचे की ओर जाएंगे, बिल्कुल फ्रेश। इसी तरीके से कटिंग करते हुए जाना। जहाँ आपको लगे कि नहीं टच हो रहा तब आपको बड्स की मदद से हल्का पेट्रोल लेके आपको टच के साइड में डालना है, बिल्कुल फ्रेश निकलेगा, कोई परेशानी नहीं होगा आपके साथ। इस तरीक़ा से चलाना है, बिल्कुल फ्रेश। करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि 11D या OC पेपर होता है ना, उसको आपको लेना ज़रूर, बिल्कुल जब कटिंग हुआ तब आपको डालना है। उसको पहले रख लेना है, इस तरीक़े से साइड से चलाना है, बिल्कुल फ्रेश। ध्यान रखिए ब्लेड अंदर में ना जाए। ऐसा नहीं कि खुल गया तो हल्का हल्का चला रहे तो ब्लेड अंदर चला जाए, ऐसा नहीं, क्योंकि शीशा है, पता है ना, नाजुक चीज़ होता है। गलती भी नहीं करिएगा भूल के भी। ध्यान में जब नीचे की ओर आते जब तो आपको ध्यान रखना है कि टूटे ना। बताया था ना 11D या OC पेपर का जो प्लास्टिक है ना वो डाल के अंदर बाहर कटिंग करना, बिल्कुल फ्रेश। ध्यान रखें कि ज़बरदस्ती नहीं करना है, जहाँ लग रहा है कि हो रहा है तब उस जगह में आपको करना है।
जहाँ लगता है कि पकड़ा हुआ टाइट है तब आपको वहाँ छोड़ देना, ध्यान में रखें, क्योंकि शीशा आइटम ऐसा है ना कि क्रैक हो जाता है। बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल पकड़ा हुआ है, आपको हम दिखाएं ना अभी। तो करना क्या है दोस्तों कि रेपर को डाल कर आपको हल्का हल्का कटिंग करना, बिल्कुल फ्रेश इसी तरीक़े से धीरे धीरे। नहीं खुल रहा है, देख सकते हैं पीला हो रहा है दोस्तों। तो आपको करना उस मोमेंट में क्या करना है, ब्लेड को डाल के, इस मोमेंट में आपको ब्लेड को डाल के हल्का सा ऊपर की ओर पुश करना है। देखते हैं छोड़ दिया ना, ग्लू है ना, आप इसको अपनी की ओर खींच के दिखा रहे हैं, देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल फ्रेम से बाहर हो चुका है फोल्डर। आप इसको करेंगे दोस्तों कि चलिए सपोर्टर मशीन में हिट करके बैक पैनल को खोलेंगे। बैक पैनल हिट हो चुका है दोस्तों, होने के बाद तो करेंगे दोस्तों कि अपनी की ओर खींचेंगे, बैक पैनल को जो है ना अपनी की ओर खींचेंगे। ध्यान में रखें तो फ्रेश खोलना है, ऐसा ना कि ढक्कन टूटे, बिल्कुल फ्रेश इसी तरीक़े से खोल लेना है। चलिए आपको सारे नट को पहले खोल लेना है बिल्कुल दोस्तों, क्यों पता ना कि रिंग होता है Realme C65 में। तो सारे पहले नट को खोल लेना है, बिल्कुल आराम से सारे नट को खोलना है ध्यान में। करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आप नीचे में है ना एंगल बॉक्स के नीचे में स्पीकर बोलते हैं, वहाँ भी आपको नट को खोल लेना है। खोलने के बाद दोस्तों ध्यान में रखना, कभी भी जब आप सिम ट्रे निकाल लेंगे ना तो ध्यान में रखें जो फिंगरप्रिंट जो हम लोग बोलते हैं ना सेंसर, उसको आपको ध्यान से खोलना है, याद से। ऐसा नहीं बहुत कुछ होता है कि बहुत लोग होते हैं क्या खोले रिंग को खोले, पता चला रिंग को अपनी और खींच लिए पूरा, पता चला फिंगरप्रिंट पत्ता कट गया। तो ऐसा नहीं करना, ध्यान में रखें सबसे पहले आपको करना है तो रिंग को खींचना है। बिल्कुल जब खुल जाएगा तो आपको सबसे पहले हल्का से उठा के आपको फिंगरप्रिंट पत्ता जो है ना उसको आराम से आपको खोलना है। ध्यान में रखें जो भी नट अगर छूट गया है तो आपको ध्यान से खोलना है, बिल्कुल फ्रेश। देख सकते हैं ना जो सेंसर पत्ता आपको बोल रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, इसको आराम से आपको खोलना है एकदम प्यार से। खोलने के बाद दोस्तों को क्या करें, बैटरी को बाहर निकालेंगे, प्लास्टिक की जो है ना उसी को पकड़ के आपको बैटरी को बाहर निकालना है। ऐसा नहीं कि आपको कोई लोहा घुसा के या फिर कोई चीज़ घुसा के करें, तो ऐसा नहीं, बैटरी इसलिए होगा कि बैटरी टेढ़ा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल फ्रेश इसी तरीक़े से खोलना है दोस्तों। करने के बाद दोस्तों करेंगे कि हम ऑपरेशन ब्लेड होता है ना उसके डिस्प्ले के जो साइड जो प्लास्टिक है ना उसको कटिंग कर लेंगे, ताकि जो डिस्प्ले हमारा है ना प्लास्टिक को पूरा निकालना ना पड़े, डिस्प्ले जो पत्ता है ना फ्रेश निकलेगा। प्लास्टिक को वहाँ से हटा देंगे और पत्ता बिल्कुल फ्रेश निकलेगा, पर प्लास्टिक हटाने का कोई ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल फ्रेश निकल चुका है। अब इसको दोस्तों करेंगे कि चलिए सपोर्टर मशीन में हीट करेंगे। हीट करने के बाद दोस्तों करना है क्या है कि कटिंग करना है। कटिंग कैसे करना है वो भी आपको बताएंगे अभी। वीडियो को दोस्तों एंड तक देखें दोस्तों, यानी कि वीडियो को हमारा लास्ट देखें दोस्तों, ताकि समझ में आए स्टेप बाय स्टेप कैसे कर रहे हैं। इस तरीक़े से तार को रख लेना है, 1 से 2 बार आपको पहले वहीं पर रख के कटिंग कर लेना है, अंदर नहीं घुसाना, हल्का हल्का रख के कटिंग कर लेना 2 बार। से किए ना हम दोस्तों इस तरीक़ा से। जब लगेगा कि नहीं हो रहा तो आपको इस तरीक़ा से कोनों तरफ से जाके फिर इस तरीक़ा से कटिंग करना, लेफ़्ट राइट करना है, ध्यान में रखें। बिल्कुल एकदम प्यार से कटिंग करना। अगर तार टूट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको फिर से तार को लगा के कटिंग करना, बिल्कुल इस तरीक़ा से ऊपर की ओर से नीचे की ओर आना, बिल्कुल फ्रेश। हीट कितना करना पता है, 70 से 80 के बीच में आपको कटिंग करना चालू कर देना है। जैसे 72 होगा उसको कटिंग करना चालू कर देना है, बिल्कुल फ्रेश इस तरीके से। ध्यान में रखें दोस्तों कि जब आप नीचे की पोर्शन में आ रहे हैं ना तो उस जगह में आपको लेंस होता है मिरर, उसको आराम से उस जगह में कटिंग करके निकलना फ्रेश। देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल फ्रेश कटिंग हो चुका है। फिर से आपको एक बार ग्लू को फ्रेश कर लेना है, दोबारा हो चुका है दोस्तों। अब इसको डिस्प्ले को उठाएंगे, देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल फ्रेश कटिंग हो चुका है। आप करेंगे दोस्तों कि पहले आप लोग को चेक करके दिखाएं कि डिस्प्ले सही है कि नहीं। ऐसा नहीं कि पता चला साफ़ ऑफ कर लिए, पेस्टिंग कर लिए, पता चला डिस्प्ले में लाइनिंग आ गई, तो ऐसा नहीं था। पहले चेक कर लेना है, तब इसके बाद आगे के काम को करना है। ऐसा ना कि कुछ हो गया डिस्प्ले में, पता चला मेहनत भी बेकार गया, ऐसा नहीं। पहले चेक करके आप लोगों को दिखाते हैं दोस्तों कि डिस्प्ले बचा है कि नहीं। डिस्प्ले पत्ता लगा के बैटरी पत्ता को लगा के आपको ऑन करके दिखाएंगे कि
सारा वर्क कर रहा है ना, और किसी तरह का डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना आया है, या लाइनिंग या धब्बा। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लैक स्पॉट आ जाता है। चलिए रियलमी पावर बाय एंड्रॉइड लिख के आगे बढ़ रहा है। अब एक बार देख सकते हैं रियलमी आ चुका। अब इसके आगे ऑन होगा, इसके बाद चेक करेंगे कि सारा वर्क कर रहा है कि नहीं। देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल फ्रेश ऑन हो चुका है। चलिए इमरजेंसी में टाइप करते हैं। टाइप करने के बाद चेक करेंगे कि सारा वर्क कर रहा है ना। देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल सारा वर्क कर रहा है दोस्तों, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए दोस्तों बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद जो है ना डिस्प्ले में जो सी लगा हुआ है ना ग्लू, उसको ग्लू को साफ़ कर लेना मोटर की मदद से। मोटर से ध्यान में रखें जब जो दोस्तों कि आप साफ़ कर रहे हैं ना, तो ध्यान में रखें डिस्प्ले के ऊपर प्रेस करके नहीं रखना, आपको दबाना नहीं है। ध्यान में रखें, एकदम प्यार से हल्का आपको रख के मोटर को चलाना है। बिल्कुल इसी तरीक़े से धीरे धीरे आपको चलाना है। जब हो जाएगा क्लीन तो दोस्तों चलिए आप लोग दिखाएंगे। हम गियर नाइट पर रख के डिस्प्ले को हम लोग साफ़ करते हैं। तो सबसे पहले पत्ता को कैसे निकालते हैं दोस्तों, आप लोग को इसलिए जूम करके दिखा रहे हैं। पेट्रोल की मदद से हल्का हल्का आपको लेके पत्ता को नीचे में डालना है, हल्का हल्का। वो अपने खुद ही ग्लू छोड़ देगा। होता क्या है कि पत्ता को नोचता है, पोतना नोचने के चक्कर में होता क्या है कि डिस्प्ले टूट जाता है, या तो लाइनिंग आ जाएगा या तो टूट जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। ऐसा नहीं करना। सबसे पहले दोस्तों करने के लिए आपको डिस्प्ले पत्ता को निकाल लेना बिल्कुल फ्रेश इस तरीक़ा से। इसके बाद दोस्तों करना क्या है कि जो भी पेस्ट लगा हुआ है उसको आपको पूरा क्लीन कर लेना है, जैसे कि दिखा रहे हैं ना। इस तरीक़ा से आपको जो भी टेप है ना लगा हुआ या ग्लू, उसको आपको क्लीन कर लेना है। हो गया क्लीन। अब इसको करना क्या दोस्तों कि पेट्रोल की मदद से ग्लू को छुड़ा लेना है। इसके बाद आपको टिश्यू पेपर की मदद से पूरा क्लीन कर लेना है बिल्कुल फ्रेश, हल्का सा पेट्रोल लेके। हो गया ना क्लीन दोस्तों। क्लीन होने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको डिस्प्ले को उलट के पूरा क्लीन कर लेना है। देख सकते हैं दोस्तों पूरा क्लीन हो चुका है दोस्तों। और जहाँ जहाँ आपको लगे ना कि ओसी लगा हुआ है, डॉट डॉट रहेगा, तो उसको आपको नाखून की मदद से साफ़ करना है। एक भी डस्ट नहीं रहना चाहिए। अगर डस्ट रहेगा तो होगा क्या दोस्तों कि बब्बल लेगा तो ख़राब लगेगा दिखने में, तो कस्टमर बोलेगा कैसा हो गया, कैसे कर दिए। ऐसा नहीं करना। तो सबसे पहले आपको नाखून की मदद से जो भी ग्लू है ना उसको आपको नाखून की मदद से घिस लेना, यानी कि रगड़ लेना है। इसके बाद फिर से आपको एक बार क्लीन कर लेना बिल्कुल फ्रेश। ध्यान में रखें। देख सकते हो दोस्तों बिल्कुल फ्रेश क्लीन हो चुका है दोस्तों। क्लीन होने के बाद दोस्तों करना क्या है कि अब इसको हम लोग फ्रेम में बैठाएंगे बिल्कुल फ्रेश। चलिए डालने से पहले फिर से एक बार आपको क्लीन कर लेना है। होता क्या है कि कुछ देर में ही बैठ जाता है डस्ट। चलिए फ्रेम में डालते हैं। फ्रेम में डालने के बाद दोस्तों करना क्या है कि फ्रेम में बैठाने के बाद पत्ता को जो है ना बैठा लेना है। क्यों बैठाता है कि जब आप टच ग्लास से बैठाएंगे ना, होगा कि इधर उधर भागेगा नहीं, तिरछा नहीं होगा। तो बैठा लेंगे दोस्तों। बैठाने के बाद दोस्तों करना क्या है कि जो टच ग्लास होती है ना उसको लेके लगाएंगे। पहले आपको टच को क्लीन कर लेना है। इसके बाद फोम कटर होता है ना, फोम कटर की मदद से जो उससे ग्लास के ऊपर प्लास्टिक है ना रेपर, उसको निकाल लेंगे इस तरीक़ा से अपनी की ओर खींचना है। करने के बाद करना क्या है दोस्तों कि नीचे की ओर से ऊपर की ओर छोड़ना है। ठीक है। छोड़ना कब है, जब नीचे पोर्शन पहुँच जाएगा ना पूरा एकदम सामने, तब आपको छोड़ना है। ऐसा नहीं कि ऊपर से ही आप छोड़ दें, पता चला तिरछा उर्छा हो जाएगा, फिर बैठेगा ना, फोल्डर बैठाएंगे। तो इस तरीक़े से करना है। करने के बाद दोस्तों करने क्या कि अभी पेस्टिंग मशीन में डालेंगे। बिल्कुल पत्ता को मोड़ को डालना है, दिखा दिए आपको दोस्तों। चलिए डालते हैं। बिल्कुल मशीन में डाला चुका है दोस्तों। आप चलिए ऑन करके दिखाते हैं। आप पेस्टिंग होके फ्रेश हुआ है कि नहीं हुआ है आप लोगों को चेक करके दिखाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल पेस्टिंग फ्रेश बिल्कुल हो चुका है दोस्तों, क्लीन देख सकते हैं है ना, बिल्कुल फ्रेश। तो करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि चलिए
फ्रेम को है ना हल्का हल्का साइड से साफ़ करना है। क्यों साफ़ करते पता है दोस्तों, अगर आपको ओरिजिनल टाइप में बैठाना है तो बिल्कुल फ्रेम को पूरा क्लीन कर लें साइड से। अगर आप जब बैठाएंगे ना तो कस्टमर खुश हो जाए कि हाँ बिल्कुल फ्रेश काम करते हैं, तो आपको और खुशी महसूस होगा। करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि ब्लैक पेस्ट लेके फ्रेम के साइड में हल्का हल्का आपको डालना है। ध्यान में रखिए दोस्तों कि जब आप पेस्ट को लगा रहे हैं ना तो ध्यान में रखिए कि फ्रेम के नीचे में साइड में ना गिरे, केवल जहाँ उसका कॉर्नर है जगह उस जगह में आपको डालना है। हाँ ध्यान रखिए ज़्यादा भी नहीं डालना, हल्का हल्का जितना ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं डालना है। इसलिए दोस्तों नहीं बोलते गिराने के लिए, जब आप नीचे डिस्प्ले गिरा देंगे ना तो चिपकाएंगे ना तो अगला दिन अगर फिर टूटता है तो खोलने में बहुत परेशानी होगा। इसलिए आपको पेस्ट को नहीं गिराना है, कॉर्नर में डालना है जितना ज़रूरत है। करने बाद दोस्तों करेंगे क्या कि अभी लोग दिखाएंगे फ्रेम में बैठाएंगे बिल्कुल फ्रेश, नीचे की ओर से ऊपर की ओर बैठाना है। ध्यान में रखें दोस्तों नीचे जो पोर्शन है उस जगह में आपको दबाना नहीं, क्योंकि लेंस रहता पता है ना। करने के बाद दोस्तों करेंगे कि बैटरी को लगा के डिस्प्ले पत्ता को लगाना बिल्कुल फ्रेश। करने के बाद दोस्तों करेंगे कि रिंग जो बोलते हैं ना, रिंग को लगाना बिल्कुल फ्रेश। ध्यान में रखें जब आप दोस्तों बैठाने है ना तो जो सेंसर पत्ता है ना उसको बिल्कुल फ्रेश बैठाना, जैसे कि आपको इशारा करके हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको इस काम को लगाना है, ऐसा नहीं लगाएंगे तो आप सेंसर नहीं लेगा तो फिर कस्टमर बोले भैया सेंसर नहीं ले रहा आप बैठाएं, फिर से आपको दोबारा वही काम करना होगा, ऐसा नहीं। तो सबसे पहले ध्यान में रखते हुए आपको सेंसर पत्ता को बैठा लेना है बिल्कुल फ्रेश, और चारों तरफ से आपको बैठा लेना है। करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको बैठाने के बाद सारे नट को टाइट से कसना है, क्योंकि आपको पता ही है फ़ोन जो है नट पे ही टिका हुआ है, तो इसलिए सारे नट को आपको टाइट से कसना है, सारा ऊपर नीचे दोनों तरफ नट को कसना है। कसने के बाद दोस्तों करना क्या है कि ढक्कन को साटना है, इनकी बैक पैनल को साटना है। तो पहले चलिए सिम ट्रे को लगा लेते हैं, सिम आउटर को। करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि चारों तरफ से आपको पेस्ट को साइड से डालना है। ध्यान में रखें क्यों डाल रहे हैं, बैक पैनल को चिपकाने के लिए, और ज़्यादा भी नहीं डालें, ध्यान रखना। हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दे जरूर से दोस्तों, ताकि इस तरह का आपको वीडियो अपडेट मिलता रहे, ताकि आप वीडियो से कुछ सीख सकें दोस्तों। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो दोस्तों जाके फटाफट एक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों करना क्या है कि जब पेस्ट डालने के बाद हो जाएगा तो आपको बैक पैनल को बिल्कुल ऊपर की ओर से नीचे की ओर बिल्कुल फ्रेश बैठा लेना है। देख लेना है कि परफेक्ट बैठ गया ना। करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि टिश्यू पेपर की मदद से स्क्रीन जो गंदा हो गया ना ग्लू से, उसको क्लीन कर लेना फ्रेश। करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको 6 रबड़ मारना है। मारना कैसे, लंबाई में 2 फोल्ड करना है और चौड़ाई में 3 फोल्ड, इस तरीक़ा से रबड़ को मारना। ध्यान रखें जब आप मार रहे हैं ना दोस्तों तो डिस्प्ले में प्रेस करके आपको नहीं रखना है, फ्रेम के साइड में आपको मारना रबड़ को। ये रहा चौथा रबड़, इस तरीक़ा से 6 रबड़ लगाना है। एक और बीच में मारेंगे 6 रबड़। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को चेक करके दिखाएंगे कि दोस्तों कि सारा काम कर रहा है ना, सारा वर्क कर रहा है ना, काम सक्सेसफुल हुआ है ना। देख सकते हो दोस्तों सारा वर्क कर रहा है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। चलिए बैक हो जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।